सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर साकिब मिन्हास और मेरे क्लिनिक का नाम है द डेंटल क्लिनिक। हमारा क्लिनिक मेन राशिद मिन्हास रोड पे ताज क्लिनिक्स नामी बिल्डिंग में लोकेटेड है, शहर कराची में। मैं पिछले 15 सालों से डेंटिस्ट्री के साथ मुंसलिक हूँ और तमाम किस्म के डेंटल प्रोसीजर्स मैं और मेरे क्लिनिक में बहुत अच्छे तरीके से होते हैं और हमारे मरीज़ बहुत मुतमईन रहते हैं। आज हम बात करते हैं ब्रेसेस और अलाइनर्स क्या होते हैं, ब्रेसेस की क्या इंडिकेशंस होती हैं और अलाइनर्स की क्या इंडिकेशंस होती हैं, किन सूरतों में अलाइनर्स बेहतर होते हैं और किन सूरतों में ब्रेसेस बेहतर होते हैं, इनकी ट्रीटमेंट का दौरानिया क्या हो सकता है और सबसे माकूल वक्त इनको कराने का क्या हो सकता है। दांतों की अलाइनमेंट के लिए कराए जाने वाले प्रोसीजर्स में दो प्रोसीजर्स आजकल लोगों को बहुत आम फहम तौर पे मालूम है। एक रिवायती ब्रेसेस जिसमें हम ब्रैकेट्स या कुंडे दांतों के ऊपर लगा देते हैं और उनके दरमियान कुछ वायर्स को हम एक ख़ास मैकेनिज़्म के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से या जिसकी मदद से दांतों की अलाइनमेंट होती है। ये ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कहलाता है। दूसरा तरीक़ेकार अलाइनर्स का है। अलाइनर्स के ट्रीटमेंट में हम यूजुअली ट्रांसपेरेंट ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं और आम तौर पे ये ट्रेस हर 10 से 15 दिन में तब्दील की जानी चाहिए। अब आते हैं और ये समझते हैं कि किसी ट्रीटमेंट में हमें अलाइनर्स पे जाना बेहतर है या ब्रेसेस पे जाना, और इसमें से ज़्यादा बेहतर और माकूल क्या चीज़ है। देखिए, आइडियल नताइज हासिल करने के लिए कॉम्प्लेक्स केसेस में या सिवियर केसेस में ब्रेसेस से अच्छा ऑल्टरनेट कोई है नहीं। अगर पेशेंट बिल्कुल आइडियल ट्रीटमेंट चाहता है और बेस्ट रिजल्ट्स चाहता है और उसमें आगे चल के वो ये चाहता है कि इसमें कोई परेशानी और पेचीदगी ना आए, तो एक अच्छे मॉलेज एक अच्छे माहिर ऑर्थोडोंटिस्ट की ज़ेरे निगरानी में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराना ही सबसे बेस्ट और सबसे माकूल है। ब्रेसेस के केसेस को अगर हम क्लासिफाई करें तो हम यूजुअली क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की बेसिस के ऊपर उसको क्लासिफाई करते हैं। फिर उसकी टाइप्स भी हैं। लेकिन अगर हम आम फहम लेमन टर्म में मरीज़ के एतबार से इसको समझें तो हम इसको माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर कैटेगरी के केसेस के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे। आम तौर पे जो माइल्ड केसेस होते हैं वो 8-10 महीने या 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाते हैं। जो मॉडरेट केसेस होते हैं वो यूजुअली 1.5-2 साल के दौरानिए के होते हैं, और जो सिवियर केसेस होते हैं ये यूजुअली 2 से 3 साल या इससे ज़्यादा का अरसा भी इनमें गुजर सकता है। कुछ ट्रीटमेंट्स में हमें सिर्फ कुंडे और ब्रेसेस की ज़रूरत होती है और कुछ ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में हमें मायोफंक्शनल अप्लायंसेस की भी ज़रूरत होती है। यूजुअली माइल्ड केसेस में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मॉडरेट केसेस में ज़रूरत पड़ती है। मॉडरेट केसेस में हमें कभी अप्लायंसेस या कभी हमें दांत निकालने की ज़रूरत पड़ती है, और जो बहुत सिवियर केसेस होते हैं इनमें हमें दांत निकालने के अलावा इम्कान होता है अप्लायंसेस का भी और इम्कान होता है किसी सर्जिकल इंटरवेंशन का भी। आम तौर पे क्लास 3 केसेस जो हैं वो सिवियरिटी के लिहाज से कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, क्योंकि उनमें ऑर्थोगनेटिक सर्जरी या सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग इस ऑप्शन पे जाते हैं या इसको ऑप्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग मॉडरेट कैटेगरी के रास्तों से ही अपने दांतों को ठीक या अलाइन कराने की ख्वाहिशमंद होते हैं, या माइल्ड केसेस वाले। अब आइए ये जानते हैं कि क्या अलाइनर्स हर किस्म के केसेस के लिए माकूल या मुनासिब होते हैं? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूजुअली माइल्ड या बिल्कुल शुरुआत के मॉडरेट केसेस के लिए अलाइनर्स माकूल होते हैं। ऐसे केसेस जिनमें हमें ब्रेसेस की ट्रीटमेंट के लिए, अलाइनर की ट्रीटमेंट के लिए
कोई दांत या एक आध दांत निकालने की ज़रूरत दरपेश होती है। इसमें मैं बिल्कुल भी अकलदार की बात नहीं कर रहा। अकलदार के अलावा कोई एक आधा दांत निकालने की ज़रूरत हो या बिल्कुल भी दांत निकालने की ज़रूरत नहीं हो, और माइल्ड क्राउडिंग हो, दांत बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो, बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ापन नहीं हो, और कुछ हद तक हल्के फुल्के आगे पीछे हों, अब ये मरीज़ कैसे जाने? इसके लिए भी अगेन एक मॉलिज के पास जाएं, एक अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट, एक स्पेशलिस्ट या डेंटिस्ट के पास जाएं और उससे आगाही हासिल करें और फिर ये फैसला होगा। लेकिन माइल्ड और हल्के फुल्के मॉडरेट केसेस जो हैं, इब्तदाई मॉडरेट केसेस जो हैं, उनके लिए अलाइनर्स बहुत अच्छा ऑप्शन होते हैं। उस सूरत में अगर पेशेंट बिल्कुल भी विलिंग नहीं है ब्रैकेट्स लगाने के लिए या ब्रेसेस लगाने के लिए, ऐसे में फीमेल्स के लिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी जो कि कॉन्शियस हों, उनके लिए अलाइनर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन ये बात याद रखने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है कि हर किस्म का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। हर किस्म के ट्रीटमेंट के लिए फिर भी सबसे स्टैंडर्डाइज्ड और बेस्ट ऑप्शन ब्रेसेस का ही है। ब्रेसेस के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से दांतों को अलाइन किया जा सकता है और उनको अलाइंड रखा भी जा सकता है। ब्रेसेस या अलाइनर्स के ट्रीटमेंट के बाद दोनों सूरतों में ये बहुत अहम होता है कि रिटेनर्स को इस्तेमाल किया जाए। रिटेनर्स फिक्स भी होते हैं और रिमूवेबल भी होते हैं। ये आपका डेंटिस्ट आपको गाइड करेगा कि आपके लिए आपके टंग थ्रस्ट या मुख्तलिफ हैबिट्स के साथ या आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भी ये सोच या डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा रिटेनर सूटेबल या यूज़फुल होगा। अगर आपकी कंप्लाइंस के इश्यूज़ हैं और आप उसको रोज़ लगाना उतारने का आपको मसला है और मुश्किल है, तो फिक्स रिटेनर्स के ऑप्शंस के ऊपर जाना चाहिए, जो कि ज़ुबान की तरफ या अंदर की तरफ फिक्स कर दिए जाते हैं, एक तार फिलिंग के मटेरियल के साथ लगा दी जाती है। रिमूवेबल मटेरियल्स के साथ हमें हॉली रिटेनर जो कि तार वाला रिटेनर या शीट रिटेनर्स जो कि एसिक्स के रिटेनर्स होते हैं, वो बनवा के देने होते हैं। इसको 20-22 घंटे रोज़ाना पहनना होता है ट्रीटमेंट के बाद। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट या अलाइनर्स के ट्रीटमेंट में ये बहुत अहम है कि आपके जो भी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं ऐसे जो कि बढ़ सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट से पहले या ट्रीटमेंट शुरू करने के दौरान उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। जैसे कि फिलिंग्स हो, रूट कैनाल्स हों, कोई दांत और निकलने हो, विजडम टूथ्स आ रहे हों और वो आगे आके आपको दोबारा से रिलैप्स करा सकते हों, आपके ट्रीटमेंट को ख़राब कर सकते हो, तो इन चीज़ों को अपने डॉक्टर के साथ अच्छे तरीके से डिस्कस और कंसल्ट करके प्लानिंग का हिस्सा रखना चाहिए और पहले इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। या कुछ सूरतों में ट्रीटमेंट के आखिर में या ट्रीटमेंट के फ़ौरन बाद भी इनको किया जा सकता है। ये वो अहम इंफॉर्मेशन है जो हर किसी के पास होनी चाहिए। अब ये जानना बहुत अहम है कि ब्रेसेस और अलाइनर्स के लिए बेस्ट एज क्या है। ब्रेसेस के लिए 8 साल से लेकर 80 साल का किसी भी एज में ट्रीटमेंट कराया जा सकता है, लेकिन बेस्ट एजेस टीन एजेस हैं, 12 से 18 साल के दौरान, जिस वक्त हड्डी की इलास्टिसिटी या हड्डी की डेंसिटी कम होगी और उसमें लचक ज़्यादा होगी, तो वो आसानी से ब्रेसेस के ट्रीटमेंट को होने देगी और कम वक्त में नताइज और अच्छे और बेहतर और देरपा नताइज आएंगे। अलाइनर्स के लिए भी यही एजेस, टीन एजेस ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन लेटर एजेस में भी अलाइनर्स या ब्रेसेस कराए जा सकते हैं। मेरे ख्याल है ये वो बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, ये सोचने और डिसाइड करने के लिए कि उनको किस ट्रीटमेंट ऑप्शन में जाना पड़ेगा या जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।